नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। हाथरस कांड में जबलपुर कनेक्शन सामने आया है। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर राजकुमारी बंसल 4 अक्टूबर को जबलपुर से हाथरस गई थीं और पीड़ित परिवार से मुलाकात करना सिर्फ आर्थिक मदद की बल्कि पीड़ित परिवार के कहने पर 2 दिन उनके यहां रही भी। अब एसआईटी ने डॉक्टर राजकुमारी बंसल को अपने निशाने पर लिया है। उनको गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। जबलपुर से हाथरस गई राजकुमारी बंसल का न्यूज 18 पर बड़ा कबूलनामा। कहा, मैं हाथरस गई थी, परिवार को दी 1 महीने की सैलरी। उन्होंने न्यूज 18 के सवालों को लेकर कहा कि इंसानियत के नाते गई थी हाथरस। मैंने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी है। पीड़ित परिवार के कहने पर 2 दिन रही। मैं नक्सली नहीं हूं, भीमसेना के लोग मुझे जानते हैं। मेरे मोबाइल नंबर के साथ टेम्परिंग हो रही है। डॉक्टर राजकुमारी के हाथरस जाने पर मेडिकल कॉलेज ने उन्हें नोटिस जारी करने वो जा रही है। कॉलेज के डीन ने कहा कि सेवा नियमों के खिलाफ जाकर डॉक्टर राजकुमारी ने काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीन के बयान पर डॉक्टर राजकुमारी बंसल का कहना है कि वो किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार है। अंबिकापुर में अस्पताल में भरा पानी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में पहुंचा पानी। पानी भरने से मरीज हुए परेशान। मरीज और स्टाफ घंटों बाहर निकालते रहे पानी। अंबिकापुर में जर्जर वार्ड को बनाया गया है कोविड वार्ड। कुछ घंटे की तेज बारिश ने व्यवस्थाओं की खोली पोल। कोविड वार्ड की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। दंतेवाड़ा में 3 लाख के नामी 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कटे कल्याण एरिया कमेटी के सीएनएम कमांडर और एक्शन टीम के सदस्य ने किया सरेंडर। कई बड़ी घटनाओं में थे शामिल। 4 महीने में 114 नक्सलियों ने डाले हथियार। बैतूल में जमींदोज हुई इमारत अचानक गिरी और जर्जर इमारत। लोगों ने बनाया बिल्डिंग गिरने का वीडियो। जर्जर घोषित हो चुकी थी बिल्डिंग। कुछ समय पहले खाली की गई थी बिल्डिंग। जान माल का नहीं हुआ नुकसान। सीधी में देखिए अंधविश्वास की पराकाष्ठा। भूत प्रेत उतारने के लिए तांत्रिक ने किया घिनौना कृत्य। महिला को गर्म तवे पर नंगे पैर दौड़ाया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। महिला का पैर जलने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। अशोकनगर में कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या की कोशिश। कीटनाशक पीकर किया खुदकुशी का प्रयास। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। बरखेड़ा गांव का निवासी है पहलवान यादव। बुरहानपुर के अंबाड़ा गांव में रहने वाले गणेश नामक मजदूर ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि पंचायत और तहसील कार्यालय से उसे अतिक्रमण करने की एवज में लगातार नोटिस मिल रहे थे, जबकि कई लोगों ने यहां अतिक्रमण करके मकान बनाए हैं, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। खंडवा में बेखौफ हुए बदमाश। नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। 50 वर्षीय किसान को गोली मारी। वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। रायखेड़ी गांव के पास हुई वारदात। खंडवा से लौट रही 108 एम्बुलेंस ने पहुंचाया अस्पताल। बुरहानपुर के एक आदिवासी गांव में 4 वर्षीय बालिका के साथ ज्यादती करने का मामला सामने आया। आरोपी कोई और नहीं, पीड़िता का रिश्तेदार युवक ही निकला, जिसने शराब के नशे में ये घिनौना काम किया। सीहोर के जावर थाना क्षेत्र में जंगल में लकड़ी लेने गई एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर में डॉक्टर की खुदकुशी मामले में जांच तेज। आज रैगिंग कमेटी की हुई बैठक। टीएस सिंहदेव के पत्र के बाद जांच तेज। डॉक्टर और छात्रों के बयान दर्ज हुए। सोमवार तक आएगी रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने की थी खुदकुशी। उज्जैन में सुसाइड की 2 खबरों से सनसनी मच गई। नगर निगम में सफाई कर्मचारी राजेश ने कुएं में कूदकर तो मेडिकल संचालक प्रवीण ने शिप्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। पहला मामला सुदामा नगर थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नगर निगम कर्मचारी राजेश ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उसे एक दारोगा परेशान कर रहा था। धार के ग्राम पिपली के पास एक रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। उधर डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस चालक की तलाश में जुटी है। सतना में दिखा रफ्तार का कहर। सागर जिले के बीना से हेड़ा जा रही पिकअप गोरसरी पहाड़ पर पलट गई। हादसे में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मजदूर हैं जो धान की कटाई के लिए जा रहे थे। छतरपुर में बेखौफ हुए बदमाश। किराना दुकान में चोरी को दिया अंजाम। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दुकान की खिड़की तोड़ अंदर घुसे थे चोर। दुकान में रखी 60,000 की नकदी ले उड़े। सागर रोड के बगौता तिराहे पर है दुकान।
सागर के देवरी थाने में पदस्थ एसआई विवेक शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डंपर मालिक और ड्राइवर आरोप लगा रहे हैं कि वे डंपरों को चेकिंग के नाम पर रोककर उनसे 50,000 की मांग कर रहे हैं। साथ ही डरा धमकाकर चालान के नाम पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया गया है। खरगोन में पूर्व मंत्री सचिन यादव के साथ धोखाधड़ी। पूर्व मंत्री के अकाउंट से 20 लाख ट्रांसफर। सचिन यादव ने बैंक और पुलिस को सूचना दी। 3.5 लाख रुपए रिकवर हुए। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। फर्जी लेटर कॉल के जरिए धोखाधड़ी। सागर के बंडा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर को लेकर चल रहे विवाद से परेशान महिला की शुक्रवार को देर शाम जहरीले पदार्थ खाने की वजह से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बड़ा समिति प्रबंधक द्वारा महिला को जहर पिलाया गया है। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने महिला का शव एनएच पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर बंडा टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। रीवा में चाकूबाजी के बाद गांव में हंगामा। किशोर को युवक ने मारा चाकू। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। घटना की वजह अभी साफ नहीं। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। रीवा सेमरिया मार्ग पर किया चक्का जाम। चोराहटा थाना के अम्बवा गांव का मामला। जबलपुर की गोहलपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आईपीएल सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान और दिल्ली की टीमों के बीच चल रहे आईपीएल मैच में आकाश श्रीवास्तव अपने घर से दोस्त के साथ मिलकर मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट का सट्टा खिलवा रहा था। आरोपियों को 12 मोबाइल, 1 सेटअप बॉक्स, नगद 7,000 रुपए सहित लाखों की सट्टा पट्टी के साथ गिरफ्तार किया गया। भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय के पीछे लगी आग। श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस के गोडाउन में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भोपाल के न्यू मार्केट में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसकी तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के फरार आरोपी प्रमोद पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर अपने रिश्तेदार की पत्नी को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और वो मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। भोपाल में दर्दनाक हादसा। 2 मासूमों की दर्दनाक मौत। टेंट हाउस के गड्ढे में दबकर मौत की आशंका। खेलते समय हुआ हादसा। बच्चे के पिता टेंट हाउस चलाते हैं। राजस्थान के करौली में पुजारी की निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में मंदसौर के पुजारी संघ ने आक्रोश जताया। पुजारी संघ के लोग गांधी चौराहे पर इकट्ठा हुए और घटना पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रमुख राज्यों में बिकने वाली सब्जियों में 2% से 25% तक सब्जियां जहरीली, यानी ये खाने योग्य नहीं है। इनमें सबसे बुरी स्थिति मध्य प्रदेश की है। यहाँ पर उगाई और बेचे जाने वाली 25% सब्जियां जांच में फेल हो गई। कमलनाथ के नारियल लेकर घूमने वाले बयान पर सीएम का पलटवार। कहा, नारियल है हमारी संस्कृति का हिस्सा, नारियल लेकर ही जाते हैं, शैंपेन की बोतल नहीं। भोपाल में धान खरीदी को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज ने दिए निर्देश। धान खरीदी केंद्र बढ़ाने के निर्देश। कहा, किसानों को लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा। धान खरीदी की समुचित व्यवस्था होगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाएगी। अशोकनगर में मिशन 28 पर सीएम शिवराज। अशोकनगर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पन्ना प्रमुखों के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बुरहानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर नोट देने के वीडियो वायरल होने के मामले में जवाब मांगा। रिटर्निंग ऑफिसर विशा माधवानी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों से नोटिस मांगकर जवाब मांगा है। ग्वालियर में चुनावी रंग के बीच कांग्रेस प्रत्याशी और मतदाता की बातचीत का वीडियो वायरल। वीडियो में झलका बुजुर्ग मतदाता का दर्द। प्रद्युम्न सिंह तोमर की पार्टी बदलने पर दिखा दर्द। कहा, वो भी प्यारा था पर उसे हमारा वोट नहीं बेचना था। सिंगरौली में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर भिड़े दोनों दल। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष में विवाद। थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज। इंदौर में सीएम शिवराज के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पर चला चुनाव आयोग का डंडा। कनाडिया पुलिस ने किया मामला दर्ज। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर आयोजक पर केस। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज पर कसा तंज। अपने ट्वीट में उन्होंने सीएम शिवराज के जनता का अभिवादन करते हुए तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि यदि नेता जनता को झूठे सपने, झूठे सब्जबाग ना दिखाए, झूठी घोषणाएं ना करे, झूठे चुनावी नारियल ना फोड़े और जनता से किए अपने हर वादे को वचन समझ पूरा करें।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह है। ये बात पहले उमंग सिंघार और गोविंद सिंह कह चुके हैं। उसके कारण सिंधिया जी ने सड़क पर उतरने का निर्णय लिया था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमीन घोटाले के कांग्रेस के आरोपों पर वी डी शर्मा ने कहा कि सिंधिया जी ने कांग्रेस की जमीन खत्म कर दी। जमीन खिसक गई तो कांग्रेस को सिर्फ जमीन दिखाई दे रही है। बीएसपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मायावती समेत 30 चेहरे होंगे स्टार प्रचारक। बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा बाहर। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बीएसपी विधायक बाहर। लिस्ट में बीएसपी विधायक का नाम नहीं। गुना के काकरिया गांव में 50 से अधिक आदिवासी किसानों को 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिली। गांव के किसानों ने करीब 65,000 रुपए इकट्ठा करके विद्युत विभाग के जेई को दिए। 1.5 साल बीत जाने के बाद खेतों में कुछ जगहों पर डीपी और खंभे गड़े, लेकिन बिजली के तार चोरी हो गए। किसानों ने कई बार गुना कलेक्टर से लेकर विधायक तक शिकायत की, लेकिन इन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर की 101 रुपए की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने के बाद महाकाल मंदिर समिति की बैठक हुई, जिसमें तत्काल निर्णय लिया गया कि जो श्रद्धालु बिना प्री बुकिंग के मंदिर दर्शन पहुंचते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था की गई थी उसे खत्म कर दिया जाए। करीब 1 महीने बाद कोरोना की जंग जीतकर प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह अपने गृह क्षेत्र खंडवा लौटे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। कोरोना को लेकर उन्होंने लोगों से लापरवाही नहीं बरतने का भी संदेश दिया। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 439 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 7 मरीजों की मौत हो गई। यहां अब तक 28,638 संक्रमित मिल चुके हैं और 628 की मौत भी हो चुकी है। अभी भी एक्टिव केस 3,986 हैं। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक शहर में 2,279 लोगों के सैंपल जांचे गए। इनमें से 1,833 लोगों के सैंपल नेगेटिव पाए गए। भोपाल में बोट क्लब पर स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज स्मार्ट सिटी ने किया आयोजन। जुम्बा, पेंटिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन का आयोजन। अधिकारियों ने खेला क्रिकेट और बैडमिंटन। आयोजन में बिना मास्क के नजर आए लोग। इंदौर की सांवेर सीट पर मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है और अब इस चुनाव में पक्षियों की भी एंट्री हो गई है। कभी एक दूसरे का नाम ना लेने की कस्में खाने वाले बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी अब एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने से भी नहीं चूक रहे हैं। वे एक दूसरे को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा को पद नाम वाली गाड़ी से प्रचार करने जाना महंगा पड़ गया। कांग्रेस की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी विधायक के नाम पर ही दर्ज है। जबलपुर पुलिस उस समय हैरान रह गई जब बाइक से जा रहे 3 लोगों की चेकिंग के दौरान बैग से 17,76,000 रुपए निकले। पुलिस ने तीनों लोगों को तत्काल हिरासत में लेकर पैसे जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र। मंत्रालय ने साफ लहजे में लिखा है कि महिला अपराधों पर एफआईआर जरूरी है। लापरवाही, चूक सामने आने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज सुबह 2 आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम जिले के चिनीगम इलाके में शनिवार तड़के आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। पुलवामा में भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान को घेरा। आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। संयुक्त टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुंडागांव गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार। आज 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। एसपी ने की पुष्टि, 5 आरोपी पहले से हो चुके हैं गिरफ्तार। मुंडागांव गैंगरेप पर प्रदेश सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी। रायपुर में बड़ा प्रदर्शन। राज्यपाल से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। जशपुर में दुष्कर्म पीड़िता की संदिग्ध मौत के मामले ने पकड़ा तूल। आंदोलन की तैयारी में कोरवा समाज। आज राष्ट्रपति के नाम एसपी को सौंपा ज्ञापन। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ में नशे के सौदागरों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा। 2 और ड्रग्स पेडलर चढ़े पुलिस के हत्थे। भिलाई और बिलासपुर से दोनों गिरफ्तार। पेडलर के रूप में काम करने वाले भिलाई के आशीष जोशी और बिलासपुर के गौरव शुक्ला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के शिकंजे में अब तक कुल 11 आरोपी। अंबिकापुर में मैनपाट के टाइगर पॉइंट में संदिग्ध अवस्था में पीएचई विभाग के इंजीनियर का शव बरामद। इंजीनियर विजय मिंज का बताया जा रहा शव पुलिस जांच में जुटी। अंबिकापुर में पुलिस ने चलाया नशे के खिलाफ अभियान। पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के अलग अलग
इलाकों से अवैध शराब की बिक्री करते 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 100 लीटर से अधिक देसी शराब जब्त की है। दुर्ग पुलिस ने 10 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करता था। आरोपी के पास से पुलिस ने 12 नग मोबाइल, 10 सिम कार्ड भी बरामद किए। पुलिस आरोपी के 2 साथियों की भी तलाश कर रही है। मुंगेली के रामगढ़ में बुजुर्ग दंपति से 5 लाख रुपए की लूट। लुटेरों ने पत्नी की हत्या की, पति को पीट कर अधमरा किया। घटना सामने आने से इलाके में सनसनी फैली। सिटी कोतवाली क्षेत्र के रामगढ़ गांव की घटना, पुलिस जांच में जुटी। कवर्धा में 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त शराब की कीमत 2,10,000 है। मामले में आरोपी पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़ मौके से फरार। बिलासपुर में किसानों का फसल बीमा से भरोसा उठता जा रहा है। इस साल जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों में सिर्फ 1,26,000 किसानों ने फसल बीमा लिया है, जबकि रजिस्टर्ड किसानों की संख्या 3,65,000 से ज्यादा है। 21,000 किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने बीमा नहीं कराने का आवेदन तक दिया है। कोरबा में एसपी ने विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए पुलिस मैन ऑफ द वीक पुरस्कार किया शुरू। इस योजना में थाना चौकी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का नाम प्रति सप्ताह थाना चौकी के नोटिस बोर्ड में फोटो सहित चस्पा किया जाएगा और नगद इनाम से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आज कांग्रेस ने रायपुर में किसान मजदूर बचाव रैली का आयोजन किया। इस वर्चुअल सम्मेलन में 307 ब्लॉक के किसान जुड़े। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित मंत्रियों और तमाम बड़े नेताओं ने रैली को संबोधित किया। राज्योत्सव पर रायपुर को मिलेगी बड़ी सौगात। 1 नवंबर को होगी करीब 10 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। सीएम बघेल करेंगे लोकार्पण। कोरबा में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्राओं के पैसे खर्च कर दिए। दर्री स्थित हाई स्कूल की 2 छात्राओं को विज्ञान प्रदर्शनी में 10-10 हजार रुपए का इनाम मिला था, लेकिन प्राचार्य ने छात्राओं से पैसे ले लिए और कह दिया गया कि पैसे स्कूल के इस्तेमाल के लिए हैं। छात्राओं ने कलेक्टर से प्राचार्य की शिकायत की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को लिखा पत्र। कोंडागांव और बलरामपुर दुष्कर्म मामले की मांगी जानकारी, पूछा अब तक क्या कार्रवाई हुई। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के 4 नामों का पैनल तैयार। डॉक्टर के ध्रुव का नाम सबसे आगे, आलाकमान लगाएगा मोहर। सीएम ने किया चुनाव में जीत का दावा। ऋचा जोगी जाति मामले पर सीएम का बड़ा बयान, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वो लड़ेगा चुनाव। रेणु जोगी की सीट छोड़ने की मांग पर किया पलटवार। इस मामले में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सीधे राज्य सरकार पर हमला किया है। एक और बीजेपी का कहना है कि वो स्वस्थ राजनीति पर विश्वास करती है, किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हम किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक रहे। मरवाही उपचुनाव से पहले जेसीसीजे को लगा बड़ा झटका। जेसीसीजे के 3 नेता कांग्रेस में शामिल। सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने दिलाई सदस्यता। पंकज तिवारी, शिवनारायण तिवारी और समीर अहमद बबला कांग्रेस में शामिल। मरवाही उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लिया जायजा। मरवाही विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। मरवाही उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। पेंड्रा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जालान कांग्रेस में शामिल। बीजेपी के 2 पार्षद भी कांग्रेस में हुए शामिल। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में ली सदस्यता। महासमुंद के ग्राम ठुमसा में पंचायत चुनाव में उसी गांव के प्रत्याशी को वोट नहीं देने पर 4 परिवार का बहिष्कार कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। इन परिवारों ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। एसपी ने मामले में कार्रवाई की बात कही। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।